समाजवादी पार्टी के नेता राजपाल कश्यप जी हमारे साथ हैं। सर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जातीय जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठा था। आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। प्रदेश में ऐसे किस तरह से आगे अभियान चलेगा? देखिए, आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी और समाजवादियों की पुरानी मांग है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर माननीय नेताजी ने लगातार उठाने का काम किया सदन में, और माननीय अखिलेश यादव जी, क्योंकि इस देश और प्रदेश की तरक्की तभी हो सकती है जब जातीय जनगणना हो जाए, उनका सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक स्थितियों का पता लग जाए। जिन लोगों को भागीदारी नहीं मिली है उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया जाए। जब सभी समाजों को हिस्सेदारी मिल जाएगी, और इसलिए और आवश्यक हो जाता है जब बीजेपी जातिवाद की बात करती है, जब बीजेपी कहती है एक संवैधानिक पदों पे बैठ के माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा के अंदर कह रहे हैं कि 56 एसडीएम यादव हो गए और सूची है नहीं उनके पास, लोगों के बीच में भ्रम फैला रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने सदन में भी सूची मांगी, आज तक सूची नहीं दी। माननीय अखिलेश यादव जी ने वर्षवार आंकड़े भी रख दिए, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वर्तमान में अपने कलेक्टरों की सूची क्यों नहीं जारी कर देते, अपने कप्तानों की सूची क्यों नहीं जारी कर देते, अपने थाना अध्यक्षों की सूची क्यों नहीं जारी कर देते, किस जात के लोग बैठे? तो ये बीजेपी केवल लोगों को भ्रम फैला रही है, पिछड़े दलितों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का हक मार रही है, और जिस तरीके से आरक्षण खत्म करके, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को खत्म करके देश को पुनः गुलाम बनाना चाहते हैं, उन गुलामी की जंजीरों से तोड़ने के लिए समाजवाद का उदय हुआ है और समाजवादी लोग लड़ेंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी ने सीधा कह दिया कि जातीय जनगणना, कई बार लोग कह देते हैं कि आप थे तो क्यों नहीं कराया, तब व्यवस्था नहीं थी, और तब माननीय नेताजी ने पार्लियामेंट में उठा के और जुड़वाने का काम किया था। ना कांग्रेस ने आंकड़े प्रस्तुत किए और ना बीजेपी ने, 14 से आ गई। और साथ ही साथ में इन्होंने तो हलफनामा भी दे दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि हम जातीय जनगणना नहीं करा सकते। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो राज्य चाहे वो जातीय जनगणना करा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार से मांग है, हमारे नेता लगातार मांग करें, जातीय जनगणना करा के आबादी के हिसाब से सबको हक अधिकार दे दीजिए, और जो सरकारी संस्थान हैं उनको निजी हाथों में ना बेचा जाए। इसमें देश के प्रत्येक नागरिक का हिस्सा है, ये किसी का बनाया, खाली किसी की बपौती नहीं है, चाहे जिसको उठा के औड़ी कौड़ी में बेच दो। ये भारत में प्रत्येक नागरिक का टैक्स के पैसे से बनता है, हाँ, ना कि किसी की उसका कि उठा के औने पौने में बेचे दे रहे हैं पूरे देश को। और आज गरीबी कितनी है, महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हम सभी जातियों का एनालिसिस हो जाए, जाति जनगणना हो जाए, और जिन लोगों को भागीदारी नहीं मिली है और जो हिस्सा मिलना चाहिए वो हिस्सा मिले, जिससे सभी जातियों का प्रतिनिधित्व मिल सके। विशेष अवसर का जो माननीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे, विशेष अवसर का, तो विशेष अवसर देके उनको आगे ले आने का काम करें, जो पीछे खड़े हैं उनको, और जिससे देश और प्रदेश तरक्की कर सके। और हमने अभी जातीय जनगणना पे पूर्वांचल में संगोष्ठियाँ की, और लगातार चलती रहेंगी संगोष्ठियाँ, और जब तक जातीय जनगणना नहीं हो जाती तब तक हम लोग एक जन आंदोलन खड़ा करके बीजेपी को मजबूर करेंगे, वरना 24 में इनका सफाया होना तय है। 24 में तो ऐसे ही सफाया होना। माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐसी रणनीति बनाई है कि बीजेपी का डब्बा बंद हो जाएगा इस बार। क्या रणनीति है? रणनीति यह है कि 80 की 80 लोकसभाएं बीजेपी हारेगी, और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में दिल्ली में नया प्रधानमंत्री बनेगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जातीय जनगणना का मुद्दा उठा है। आपने पूर्वांचल में कई संगोष्ठियां भी की, लेकिन बहुत सारे प्रदेश में अभी जगह बाकी हैं, तो क्या वहां पर आगे करेंगे? निश्चित तौर पे अन्य जगह भी आप देखेंगे, जल्द ही अन्य जगहों पे भी, प्रदेश के अन्य जिलों में भी, विधानसभाओं में भी संगोष्ठियाँ होगी, हर जिले में होगी संगोष्ठियाँ, और उसमें सभी विभिन्न वर्गों के लोग भी, और कई बुद्धिजीवी से लेकर सभी लोग चाहते हैं। दलित और पिछड़े वोट बैंक के लिए भी एक रणनीति बन रही है। देखिए, दलितों का हक मारा गया, और दलित और पिछड़े अगर बीजेपी उनको गुमराह ना करती तो कभी उनकी सरकार नहीं बनती थी। लेकिन अब दलित पिछड़ों को पता लग गया कि चाहे वो अम्बेडकरवादी लोग हों, चाहे समाजवादी लोहियावादी लोग हों, उनको पता लग गया कि ये लोग केवल हमारा हक अधिकार पे डकैती डाल रहे हैं, हमें हक अधिकार नहीं दे रहे हैं। किसी के मिनिस्टर बन जाने से समाज का भला नहीं होता है,
किसी जात का मिनिस्टर बन जाए उससे समाज का भला नहीं, उस जात के लिए कानून बनाओ, कानून बना के उस जात को लाभ देने का काम करो, तब उसका भला होगा। और ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटियों में कुलपति नहीं है, कलेक्टर नहीं है, कप्तान नहीं है, विभिन्न जातियों को शोषण हो रहा है और सरकारी संविदा पे भर्ती किए जा रहे हैं जिसमें भी आरक्षण नहीं, संविदा पे शोषण किया जा रहा है। सरकारी संस्थानों को बेच के और इस देश में पुनः एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जिसने देश को गुलाम बनाने का काम किया था, उसी तरीके से अंग्रेजों की नीति अपना के ये देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। यहाँ गरीबों को, पिछड़ों को, सबको गुलाम बना के और 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज कितने का हुआ? 5 किलो अनाज 100 रुपये का हुआ। एक दिन में मजदूरी भी मिलती कितनी है? 400 रुपये, हाँ 350, और 5 किलो अनाज दे के और 500 कुंटल खेतों में सांड चल रहे हैं और खाद बीज महंगा कर दिया, किसान बर्बाद हो रहा, और ये 5 किलो अनाज दे के ये देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। अब इनकी महंगाई कितनी? सिलेंडर का आप फ्री में ले लो, सिलेंडर हो कितने का गया? 1150 का, जो 350 और 400 का सिलेंडर था वो 1200 का हो गया, और डीजल पेट्रोल सैकड़े को पार कर गया। तो ये सब चीज़ें हैं, बेरोजगारी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। नौजवान, इन्होंने जो भी वादे किए थे एक भी पूरा बीजेपी ने नहीं किया। 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक बरस देने का वादा किया था, आज 10 बरस होने जा रहे हैं। 10 बरस में कम से कम 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी सरकार के शासनकाल में 20 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। किसान की आय दुगनी करने की बात करते थे, किसान की आय आधी हो गई। और आप कहते थे कि हम पूरा गंगा माँ को साफ कर देंगे, ना गंगा माँ साफ हुई। कह रहे थे हम जानवरों की व्यवस्था कर देंगे, जानवर आज भी सड़क पे घूम रहे हैं। तो कोई तो काम नहीं किया है, अस्पताल नहीं दे पाए। इस कोविड काल में त्राहिमाम था, उनसे सबक लेना चाहिए। लखनऊ की राजधानी में एक अस्पताल नहीं दे पाए। जो पहले के अस्पताल थे, चाहे माननीय नेताजी ने बनाया, अखिलेश जी ने बनाया या अन्य बने थे, उनमें भी एक्सटेंशन भी किया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। चाहे कैंसर बनाया हो, चाहे कैंसर अस्पताल एक नया बनाया, आज तक चला नहीं पाए। KGMU में एक्सटेंशन किया, लोहिया में एक्सटेंशन किया, और साथ साथ में इन्होंने तो एक अस्पताल नहीं दिया। तो ये क्या करेंगे जनता को? ये दलित और पिछड़े के साथ ही मुस्लिम वोट बैंक पर भी नज़र है। भाजपा को तो आरोप लगाए तमाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, लेकिन मुस्लिमों की समस्याओं को लेकर चर्चा नहीं हुई। क्या ये जो तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं उनसे बचने की कोशिश है? समाजवादी पार्टी के साथ में सभी जाति वर्ग धर्मों का वोट है। पिछड़े दलित को तो ठगा ही ठगा है और अल्पसंख्यक तो खड़ा ही खड़ा है। अब इस बार देखना, बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता भी समाजवादी पार्टी की साइकिल की बटन दबाएंगे, क्योंकि उनके साथ में भी अन्याय हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ऐसा करते रहे हैं, वो मुस्लिमों की बात नहीं करते, लेकिन वोट बैंक पूरा उनके पास है, मुस्लिमों को खूब वोट पाते हैं। तो क्या ये केजरीवाल मॉडल की राह पर आगे बढ़ रही है सपा? नहीं, समाजवाद मॉडल देश में अगर सभी जाति वर्ग धर्मों को और समाज और प्रदेश और देश की तरक्की किसी मॉडल से हो सकती है तो वो समाजवादी मॉडल है, और वो माननीय अखिलेश यादव जी लागू कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राजपाल कश्यप जी हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण से बचने की बात नहीं है, ये समाजवाद की बात है। समाजवादी पार्टी सारे दलों को लेकर साथ चलती है। कैमरा से राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।